अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था। पोस्ट ये था कि हम शहर वासियों को जुबली पार्क का गेट खुला नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो एक अच्छा अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़। मैंने सुबह भी एक पोस्ट अपडेट किया था कि संस्था रियल इंडिया फाउंडेशन के पास एक मैटर आता है एक गरीब औरत की, ज़रूरतमंद औरत की इलाज के लिए। रियल इंडिया फाउंडेशन के संस्था के द्वारा उन्हें पहले एमजीएम ले जाया जाता है। एमजीएम के डॉक्टर जब वहाँ सही से इलाज नहीं कर पाते हैं तो इनके कारकुन जाते हैं हमारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास। बन्ना गुप्ता से बात करने के बाद उन्हें एक लेटर इशू किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि इनकी बेहतर इलाज की व्यवस्था की जाए और इन्हें रिम्स भेजा जाता है। आज खबर आती है सुबह कि वो औरत की मौत हो चुकी है। बच्चों से बात करने के बाद हमें पता चलता है कि वहाँ डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया था, जिसके कारण आज मौत हो गई है। एक ऐसी घटना आज आपके सामने लेकर आया हूं जो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रही है। मैंने अभी मानगो चौक पे एक पोस्टर देखा है, उसमें धन्यवाद दिया जा रहा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जुबली पार्क का गेट खोल दिया। भाई, जुबली पार्क के गेट से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें चाहिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था। आप एक स्वास्थ्य मंत्री है तो अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मुहैया कराए। इसका गारंटी लीजिए कि एक लापरवाही से या स्वास्थ्य की लापरवाही से किसी की मौत ना हो। मेरे सामने है जो महिला की मौत हुई है, वो बच्चा मेरे साथ मौजूद है। मुझे मन नहीं है बात करने का, लेकिन ये खबर आपके बीच जरूर लाऊंगा, आपको जरूर दिखाऊंगा। एक भावुक करने वाली बात, मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे को खोला जाए। इस वक्त उसकी स्थिति सही नहीं है, लेकिन ये स्टोरी भी कवर करना जरूरी है। कवर इसलिए करना है क्योंकि झारखंड की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, खासकर इस पश्चिम विधानसभा के पूरे कोल्हान में एक ही अस्पताल है, एक ही लाइफलाइन कहे जाने वाला अस्पताल है एमजीएम। उसकी व्यवस्था आपके सामने है। डेली कोई ना कोई यूट्यूबर, फेसबुक, मीडिया आपको उसकी लचर व्यवस्था दिखाती है। उसके बारे में आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे उस महिला के बारे जिसकी आज मौत हुई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी ख्याल ठीक से नहीं रखे गए। मेरे साथ मौजूद है उनका बेटा। मेरी मम्मी को एक महीने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हम लोग एमजीएम में भर्ती हुए थे। तो एमजीएम वाले डॉक्टर उनका इलाज करवा रहे थे, तो एमजीएम वाले डॉक्टर जवाब दिए कि उनका डॉक्टर क्या जवाब दिया? डॉक्टर जवाब दिए इनका माइंड में पानी जम गया, उनका इलाज यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इनको रिम्स ले जाना होगा रांची। तो हम लोग रांची ले जाने के लिए रेफ़र किए, तो उनका तबीयत रात को रेफ़र किए तो उनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया था, तो उनका रेफ़र कैंसिल करने बोले डॉक्टर, तभी इलाज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कैंसिल करने बोला गया डॉक्टर के द्वारा? जी, डॉक्टर बोले रेफ़र कैंसिल नहीं करेंगे तो इलाज नहीं हो। तो हम लोग रेफ़र कैंसिल करके इलाज करवाए। तो रात में फिर सुबह में हम लोग दोबारा जाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, तो हम लोग को रियल इंडिया फाउंडेशन से हम लोग को हम लोग अपने दोस्त को मैसेज किए। तो मेरे दोस्त रियल इंडिया फाउंडेशन में मैसेज किया, तो वो रियल इंडिया फाउंडेशन से मुझे कॉल आया जिसमें मुझे बताया गया कि वहाँ से मुझे मदद मिल सकती है। तो हम आके बात की इन लोग यहाँ से, तो ये हमारे यहाँ से रांची जाने तक का पूरा व्यवस्था कर दी यहाँ से जाने तक का। तो हम लोग रांची गए, तो वहाँ पर ही हमारा इलाज सही से नहीं होता। हम लोग 5 बजे पहुँचे रांची, तो वहाँ पर कोई डॉक्टर या नर्स को हम लोग चेक करने नहीं आ रहे थे। हम लोग इमरजेंसी में थे, फिर भी कोई चेक करने नहीं आ रही थी। तो पापा बहुत दौड़े, तो 9:30 बजे एक दो डॉक्टर आए, तो चेक किए, फिर डॉक्टर चले गए। फिर डॉक्टर जाने के बाद जो हम लोग नर्स से पूछे डॉक्टर कब आएंगे, तो डॉक्टर नहीं आ रहे थे। फिर बहुत देर के बाद फिर दोबारा आए, फिर वो बोले यहाँ आपको वहाँ जाके न्यूरो में ट्रांसफ़र किया जाएगा। न्यूरो में हम लोग ट्रांसफ़र किया गया, तो वहाँ पर ही रात को 9 बजे ट्रांसफ़र किया गया। तो वहाँ पर रात को 9 बजे ट्रांसफ़र किया गया, तो वहाँ पर ही हमारा इलाज नहीं हुआ। हालांकि आपका कहना है कि सही से इलाज नहीं। डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाते तो क्या बोलता था डॉक्टर? जब डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर वहाँ पे नहीं रहता था, वहाँ पे नर्स रहती थी। नर्स बोलती थी जब डॉक्टर आएंगे तब उनसे बात करिएगा, हम लोग कुछ नहीं करिए। तो डॉक्टर किस वक्त आते थे? डॉक्टर सुबह में 10 बजे आते थे, उससे पहले नहीं आते। 10 बजे आएंगे, चेक उक करके फिर चले जाएंगे। कितने दिन आपकी अम्मी वहाँ थी हॉस्पिटल में? वहाँ पर रिम्स में कम से कम 3 से 4 दिन थी बस। 3 से 4 दिनों में कैसा इलाज चल रहा था वहाँ? 3 से 4 दिनों में वहाँ पर आप लगातार वहाँ अपनी अम्मी के साथ थे? जी। तो कैसी, मतलब नर्स का क्या कहना था, डॉक्टर कैसा व्यवहार कर रहे थे? नर्स का व्यवहार बहुत ही ख़राब था। वो खाली चिल्लाते रहती थी
किसके ऊपर चिल्लाती थी? जो भी उनसे दवाई जिसकी पूछते थे कि क्या चाहिए, मतलब इनको कौन सा दवाई देना है, तो कली चिल्लाती थी, कुछ दवाई नहीं देती थी। और जब पानी चढ़ने का बात आता था तो एक दो पानी चढ़ा के छोड़ के चली जाती थी, बोलती थी अपने से खोलो, अपने से निकालो, दूसरा पानी अपने से चढ़ाओ। मतलब आपको नर्स खुद बोलती थी हाँ। कि अपने से पानी चढ़ाओ? जी जी, वो अपने एक दो पानी चढ़ा के चल जाती थी, दूसरा पानी चढ़ाने नहीं आती थी, ना ही निकालने आती थी बोले। तो डॉक्टरों से जब बात करते डॉक्टर क्या बोलता था आप लोगों की क्या हुआ है अम्मी को? डॉक्टर से जब बात की, डॉक्टर कुछ जवाब नहीं दिया था, खाली एक बार CT स्कैन लिखा था, उसके बाद चेक भी नहीं किया था, तो एक दिन बाद ही चेक किया था, तो कुछ बताया नहीं था, खाली लिख के चलिए था, कोई ना ही कोई दवाई लिखा था ना ही कुछ लिखा था, खाली कॉपी में लिख के चलिए था अपना, कुछ दवाई भी नहीं दिया हम लोग को, कुछ ये भी नहीं दिया। खाली कल रात में जो दवाई दिया था एक दो, इतनी छोटी सी दवाई दिया था बस, वही रात में खाली एक दवाई खाई थी बस। आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह 7 बजे अम्मी को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रहा था, तो हम लोग गए नर्स के पास, तो नर्स हम लोग को डांट के भगा दी कि बोले यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डॉक्टर आएंगे 10 बजे तब कुछ होगा। हम लोग बोले तो 7 बजे तबीयत बिगड़ता है तो डॉक्टर नर्स बोल रही है 10 बजे? हाँ 10 बजे तो बोले। आपने सवाल नहीं किया 3 घंटा में अगर कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन ये लेगा? हम लोग बोले सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है नर्स, कम से कम गैस लगा दिए, ये लगा दिए, तो लोग बोले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जब डॉक्टर आएंगे तभी कुछ करेंगे। तो हम लोग बोले उतना देर में तो अम्मी मर जाएगी, तो हम लोग कुछ नहीं करिए, लोग डांट के भगा दिए हम लोग को। बहुत बार दौड़ते गए कुछ नहीं हुआ। सांस रुकी 8:30 बजे उनका सांस रुक गया, इंतकाल कर गए। सुना आपने, इतना भावुक कि मैं अब इससे आगे बात करने की हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। जो शुरू से ही इस मैटर को देख रहे हैं उनसे बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे कि आपके नज़दीक क्या मसला हो गया ऐसा कि आखिर में एक ऐसी दुखद घटना, और दुखद घटना जैसा कि इन्होंने कहा कि 7 बजे सुबह में तबीयत बिगड़ती है, नर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाया जाए, कहती है हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो होगा डॉक्टर करेगा। अब ये 7 से 10 3 घंटा का ड्यूरेशन, एक लंबा समय। तबीयत 7 बजे ही बिगड़ चुकी थी, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, ये 3 घंटे में डॉक्टर आने से पहले ही मौत हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रियल इंडिया फाउंडेशन के इसार अहमद कैफी हमारे बीच मौजूद है, ये भी लगातार इस पे बने हुए थे, काफ़ी मेहनत किया। ये केस मैंने सुबह ही फॉलोअप किया है, काफ़ी मेहनत किया है इन्होंने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। क्या कहना है आपको? जब ये बच्चा हमारे पास आया तो इसे देख के मैं भी बहुत भावुक हो गया था। बहुत मतलब परेशान हाल था ये बच्चा कि कुछ कर नहीं पा रहा माँ के लिए। ये साक्षी जैसे जगह में फुटपाथ में कलेक्शन कर रहा है। जब ये मेरे पास आया तो मैंने इससे बात किया। दूसरे दिन मैं MGM हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद जैसे कंडीशन मैंने देखा तो मैंने कहा कि तुरंत इन्हें रिम्स जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं वहीं से बच्चे को और इसके फादर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के ऑफिस गया, जहाँ पर ही बात करने के बाद ये एक लेटर इशू किया गया कि बेहतर इलाज के लिए रिम्स शिफ्ट किया जाएगा। ये लेटर लेके मैं वापस MGM आता हूँ। वहाँ पर ही राजेश जी जो है, जो देखते हैं, वो सारा चीज़ एम्बुलेंस से लेके सारा चीज़ लाइन अप करते हैं। लाइन अप करने के बाद वहाँ से हम लोग बच्चे को साथ माँ को जो है रिम्स के लिए रवाना कर देते हैं और बोलते भी हैं कि अगर वहाँ पर ही इलाज वगैरह कुछ नहीं होता है तो हमसे बताइएगा, आप जो हो सके हम मदद करेंगे। वहाँ जाने के बाद जब ये बच्चा गया है, शाम में 5 बजे पहुँचा है। पहुँचने के बाद मैंने इससे बात किया, बोला कि जी मैं पहुँच चुका हूँ, बट कोई डॉक्टर भी अभी तक पेशेंट को अटेंड नहीं किया है। रात के 9 बजे एक डॉक्टर आते हैं, वो चेक करते हैं और उसके बाद वो वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, न्यूरो वार्ड में। मैं पूछना चाहता हूँ कि रिम्स जैसे झारखंड के इतने बड़े स्वास्थ्य जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ का ऐसा व्यवस्था है कि 5 बजे जो पेशेंट जा रहा है, जो सीरियस कंडीशन में है, जो खुद एक MGM हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ से वो पेशेंट जब गया है तो वहाँ से 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उस पेशेंट को कोई अटेंड नहीं कर रहे हैं।
जबकि वो पेशेंट का कंडीशन इतना ख़राब है। उसके बाद जब वहाँ पर ही पेशेंट के जो बच्चे हैं और जो उसके हस्बैंड है वो जब बात करते हैं तो वहाँ के जो नर्स है, कंपाउंडर है, वो उन्हें दुत्कार देते हैं, डांट देते हैं। दूसरा दिन जब डॉक्टर आते हैं तो वो सिर्फ स्लैंग एक ठो लगा कर चल जाते हैं, ना कोई चेकअप होता है, ना कोई सीटी स्कैन होता है। जब जैसा कि बच्चे ने बताया कि ब्रेन में आपका इन्फेक्शन का जो यहाँ के डॉक्टर ने बताया, तो क्या इन्फेक्शन होने से ब्रेन में सबसे पहले सीटी स्कैन किया जाता है, ये तो सभी को जानकारी होगा। वहाँ पर ही ना सीटी स्कैन हुआ, ना एमआरआई हुआ, ना वहाँ पर ही एक्सरे लिया गया है, वहाँ पर ही सिर्फ एक सलाइन चढ़ा दिया गया है। और जब बच्चा सलाइन ख़त्म होता है, वो जब जाता है तो वहाँ की नर्स बोलती है कि खुद से चेंज करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो लेटर पैड मंत्री जी इशू किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री, इसका क्या वैल्यू है। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब ये लेटर पैड ले जाके वो बच्चा वहाँ पर ही बात करता है डॉक्टरनी लोग से, या फिर वहाँ की जो नर्स है वो बोलती है बार बार मंत्री जी मत करिए, नहीं तो जो हो रहा है वो भी इलाज नहीं होगा। बीच में आपको रोकूंगा मैं यहाँ पे कि ये लेटर जब आप लेके गए वहाँ पर रिम्स में, तो आपको क्या बोला गया? वहाँ पर ही मुझे बोला गया कि बार बार नेताजी नहीं करने, नहीं तो यहाँ पे कोई इलाज क्या बार बार मंत्री जी कर रहे थे? आप क्या बोल रहे थे? हम लोग बोले थे ये मंत्री जी कार्ड है, मंत्री जी ने खुद हमें लिख के दिया है। हाँ। तो देख लीजिए, तो वो लोग बोले कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा मंत्री जी मत करो, यहाँ पे कोई मंत्री नहीं होता है। हाँ। इनका कोई ये नहीं होगा यार। ये कौन बोला? नर्स, डॉक्टर? डॉक्टर बोले कि ज़्यादा मंत्री करो या नेतागिरी नहीं चलता है। ठीक है भाई, आगे क्या? आप, मैं बीच में रोका उसके लिए माजरत। तो फिर ये बच्चे ने मुझे सुबह कॉल किया, कॉल करने के बाद बोला कि भैया ऐसा बात है, मम्मी की सांस नहीं चल रही है। तो मैंने बोला कि अभी फ़ौरन जाओ डॉक्टर के जो केबिन है या डॉक्टर का वार्ड में जो भी जगह उनका है। तो ये जब गया है तो ये वापस से मुझे कॉल किया है 10 मिनट के बाद, बोला कोई भी डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा कि कोई तो नर्स होगी, कोई तो कंपाउंडर होगा, उससे पूछो इस वार्ड के जो ड्यूटी डॉक्टर है वो कहाँ मिलेंगे। तो ये वापस से जाता है तो नर्स जो है धत्कार कर भगा देती है। 7 बजे का मामला है, डॉक्टर आएंगे 10 बजे। तो इमरजेंसी केस में रिम्स जैसे इतने बड़े सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं है। तो क्या ये स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बता सकते हैं कि जिस लेटर पैड को आप इशू करके इतना उम्मीद से ये बच्चा अपनी माँ को वहाँ लेके गया है, ये वापस से माँ का बॉडी लेके आया है, वहाँ माँ का कोई इलाज नहीं हुआ। आप इसका जवाब हम मांग सकते हैं, आपसे हम ले सकते हैं, आप इसका जवाब दीजिए क्या है। लास्ट में वही हुआ है कि ये मदर को लेके आया। दूसरा चीज़ है कि जब डेथ कर गई है वहाँ पर ही, तो उसके बाद एम्बुलेंस के लिए भी ये दर भटक रहा था, जबकि हम लोग से कांटेक्ट करने पर भी वहाँ पर ही कोई नहीं हो पाया एम्बुलेंस की व्यवस्था। लास्ट में ये 5000 में एम्बुलेंस, जो बच्चा आप जान सकते हैं कि साक्षी जैसे फुटपाथ दुकान में 50 रुपया 100 रुपया कलेक्शन कर रहा माँ के लिए, उसके लिए 5000 में एम्बुलेंस वहाँ से लेके आना कितनी बड़ी बात है। तो वहाँ से रिम्स से एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है कि गरीब आदमी अपना घर का जो एक सदस्य चल गया है, उनका दिल में जो दर्द है, जो परेशानी है, जो हाल है, वही जान सकते। वहाँ से लाने के लिए, बॉडी लाने के लिए भी गाड़ी सर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मुहैया नहीं करा सकते हैं। तो इस लेटर का मैं क्या समझूं, ये लेटर तो सिर्फ जनता को एक तो गुमराह करने के लिए दिया जा रहा है। इसका जवाब चाहिए मुझे। नहीं, लेटर की बात करें तो लेटर के जरिए आपको रिम्स में एडमिट मिला था, ऐसा कुछ? हाँ, लेटर के जरिए रिम्स में एडमिट क्या मिला है। एमजीएम से जो आप रिम्स गए उसकी व्यवस्था किसने की थी? एमजीएम से जो रिम्स गए, ये लेटर पैड मैंने जो है मंत्री जी के जो वहाँ पर अधिकारी बैठते हैं राजेश जी, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने ये सारा जो है एम्बुलेंस से लेके सारा चीज़ इंतज़ाम कर दिया था। तो उसके बाद इस लेटर का मैं यही समझूंगा कि ये लेटर खाली यहाँ से भेजने के लिए था बस, और इसका कोई काम नहीं है। जब ये बच्चा वहाँ पर ये लेटर दिखाता है तो बोला जाता है कि ज़्यादा मंत्री जी नेतागिरी मत करिए, जो इलाज हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो इस लेटर का वैल्यू बस इतना है, स्वास्थ्य मंत्री जी का ये लेटर है, इस लेटर का वैल्यू इतना है कि आपको यहाँ से सिर्फ वहाँ तक शिफ्ट करने के लिए ये यूज़ हुआ है। सुना आपने एक ऐसा भावुक करने वाला स्टोरी जो आपको मैंने दिखाया है, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती हुई। ये लेटर इशू होता है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, लेटर इशू होता है। उसके बाद जब परिजन अपनी माँ को लेकर
उस अस्पताल में जाते हैं तो कहा जाता है नेताजी नेताजी ज़्यादा नहीं करिए, यहाँ नेतागिरी नहीं चलता। तो ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य मंत्री जब आप दूसरे को लेटर इशू करें तो ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को एक बार फ़ोन करके भी कह दे कि मैं फलाना को और इसको भेज रहा हूं, क्योंकि आपके इस लेटर का कोई वैल्यू इसमें तो नहीं दिख रहा। और साथ ही साथ मैं नेताजी के चाहने वाले लोगों से भी कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े पोस्टर शहर में लगा रहे हैं कि जुबली पार्क का गेट खोलने के लिए मुबारकबाद, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो सामने लाइए ऐसे शहर वासियों को भी जो सच में आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री वो भी इस विधानसभा से आप जीत के गए हैं, तो कम से कम इस विधानसभा में, अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे सिस्टम लाइए, ऐसे मेडिकल फैसिलिटीज़ लाइए कि दोबारा कोई यहाँ ऐसा आकर बैठे नहीं और हम आप तक ऐसी खबर नहीं पहुँचाए। शुक्रिया।